हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है मनोज चित्रकथा कॉमिक्स की पेशकश नरमुंडों का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 2 है और इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। उधर कोलंबो में स्थित अपने सर निर्माण गुप्त अड्डे में जोगा इसके द्वारा अपने आदमियों की गतिविधि मालूम करता हूँ। अगले ही पल, भारत में मेरे आदमियों ने अब तक क्या किया है? अब तक वे 4 व्यक्तियों के सिर काट चुके हैं। कौन से शहर में? शाहगंज में। जोगा अति प्रसन्न हुआ। पुलिस ने किसी को पकड़ा तो नहीं? नहीं, लेकिन पुलिस बड़ी सरगर्मी से उन्हें तलाश कर रही है। क्या पुलिस उन्हें पकड़ लेगी? सॉरी, भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। कुछ देर बाद जोगा से पाकिस्तान का एक विशेष प्रतिनिधि मिल रहा था। क्या खोपड़ी तैयार है? अभी नहीं, 10 दिन बाद आपको खोपड़ी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें आधी कीमत अर्थात 50 लाख रुपया अभी देना होगा। लो, 50 पूरे 50 लाख हैं, किन सकते हो। किनने की जरूरत नहीं है, जोगा से कोई माई का लाल धोखा नहीं कर सकता। गुप्त रूप से विशेष के अन्य राष्ट्र जोगा से खोपड़ियां बुक करवाने लगे। हमें 4 खोपड़ियां चाहिए। ये लो 2 लाख रुपए, 2 लाख बाद में दे देंगे। ओके। देखते ही देखते जोगा ने करोड़ों रुपए एकत्रित कर लिए। मजा आ गया। भगवान सिन्हा की आत्मा को शांति दे। उधर भारत में हर रात अलग अलग शहरों से आदमी गायब हो रहे थे। पुलिस को हर बार अपहरण होने के अगले दिन उनकी सिरकटी लाशें ही मिल रही थी। सिरकटी लाशें? ऐसी वारदातें कई शहरों में हो चुकी हैं। हिंदुस्तान के सारे पुलिस विभागों में खलबली मची हुई थी। जनता में मौत का भय व्याप्त था। अब तक हुई 5 वारदातों में 40 व्यक्ति इन हिंसक घटनाओं के शिकार हो चुके थे। सर, माल रोड पर 8 सिरकटी लाशें मिली हैं। फिर सिरकटी लाशें? भारत की राजधानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर मिस्टर GR खुराना ने इन सिरकटी लाशों का केस क्राइम ब्रांच को सौंपने का फैसला किया। पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है, इसलिए यह केस हम आपको सौंप रहे हैं। ओके मिस्टर खुराना। दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जिस समय ये बातें हो रही थी, ठीक उसी समय क्राइम ब्रांच का सीक्रेट एजेंट विजय और उसका सहायक विशाल कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे समुद्री लहरों का आनंद लेते हुए अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। सर, क्या आनंददायक दृश्य है, सचमुच। तभी विजय की घड़ी से पी पी की आवाज उभरी। सिग्नल। पी पी पी। फिर कोई मुसीबत? विजय ने अपने घड़ी रूपी ट्रांसमीटर की चाबी बाहर की ओर खींच ली। हेलो हेलो, सीक्रेट एजेंट विजय स्पीकिंग, ओवर। हेलो हेलो विजय, शीघ्र ही वापस चले आओ। समाप्त। वापस? मजा किरकिरा हो गया। दोनों वापस लौट पड़े। सर, चीप पर ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? सिरकटी लाशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। शायद केस क्राइम ब्रांच में आ चुका है। शाम हो चुकी थी और वे दोनों कन्याकुमारी बंदरगाह पर टैक्सी की ओर बढ़ रहे थे। कुत्ता पेटी पर झपट रहा है, लेकिन क्यों? भाओ 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 भाओ। इस कमबख्त की नाक बहुत तेज है। जल्दी चलो, यह कुत्ता मुसीबत खड़ी कर सकता है। कुत्ते को भौंकता देख दोनों बंदरगाह की ओर दौड़ पड़े। कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ चलो, इनका पीछा करते हैं। दोनों उनका पीछा करते हुए समुद्र के किनारे खड़े एक विशाल समुद्री जहाज तक पहुंच गए। लो, जल्दी पकड़ो, लाओ। लो, और पेटियां आ गई। हाँ, लगता है इन पेटियों में गैर कानूनी माल जा रहा है। और फिर एक के बाद एक कई पेटियां समुद्री जहाज में लदने लगीं। इधर विजय और विशाल छुपते छुपाते जहाज की रेलिंग की ओर बढ़ने लगे। पेटियां लादने में मस्त किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया था। ऊपर पहले मैं चढ़ता हूँ। ओके सर। कुछ ही देर बाद दोनों जहाज़ों में रखी पेटियों तक पहुंचने में सफल हो गए। इतनी सारी पेटियां! शी! कोई आ रहा है। जल्दी से इन पेटियों के पीछे छुप जाओ। अभी 10,000 पेटियां और रह गई हैं। पुलिस का डर है, जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। हम्म। उनके बाहर जाते ही, सर, लगता है इनमें कोई गैर कानूनी सामान है। हाँ, इनमें से एक पेटी खोल कर देखनी होगी। दोनों चाकू की नोक से एक पेटी खोलने लगे। पेटी खुलते ही कांच के मर्तबान बाहर निकाल कर देखो। विशाल द्वारा पेटी से एक मर्तबान उठाते ही दोनों चौंक उठे। सिर! ओह! विशाल, फिलहाल इसे इसी पेटी में बंद रखकर पेटी बंद कर दो। ओके। पेटी बंद कर दोनों पेटियों के बीच छुपे रहे। सर, अब आपका इरादा क्या है? हमें इसी तरह इन पेटियों के बीच छिपकर इनके अड्डे तक जाना है।
और कुछ देर बाद काली अंधेरी में रात में समुद्र को चीरता हुआ वह समुद्री जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। सर, जहाज चल पड़ा। हाँ, अब मैं चीफ से संबंध स्थापित करता हूँ। हेलो हेलो, सीक्रेट एजेंट विजय रिपोर्टिंग सर, ओवर। हेलो हेलो विजय, क्या कोई खास बात है? ओवर। यस सर, मैं और विशाल इस समय एक ऐसे समुद्री जहाज में यात्रा कर रहे हैं जिसमें इंसानी खोपड़ियों से भरी पेटियां हैं। इंसानी खोपड़ी? लगता है मैं तुम्हें जो केस सौंपना चाहता था तुमने पहले से ही उस पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रांसमीटर पर उनके चीफ मिस्टर बनर्जी ने आदेश दिया। तुम हमारे देश में आतंक फैलाने वाले कातिलों को खोज चुके हो। उनका पीछा कर उनके अड्डे का पता मालूम करो और शीघ्र ही हमें सूचित करो। समाप्त। ओके सर। दूसरी ओर कोलंबो में जोगा। मेरे आदमी इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? तुम्हारे आदमी इस समय एक जहाज से यात्रा कर रहे हैं। उस समुद्री जहाज में क्या है? इंसानी खोपड़ियों से भरी पेटियां। जोगा का चेहरा खुशी से खिल उठा। क्या पुलिस को इस विषय में कोई जानकारी है? यह केस क्राइम ब्रांच के पास है और इस समय भारत की क्राइम ब्रांच का सीक्रेट एजेंट विजय अपने सहायक विशाल के साथ उन पेटियों के बीच छिपकर यात्रा कर रहा है। जोगा चौंक पड़ा। सीक्रेट एजेंट विजय? हाँ। क्या मेरे आदमी को इसकी खबर नहीं है? नहीं। खैर कोई बात नहीं, दोनों के सिर काट कर लाशें वापस भारत भिजवा दूंगा। रात ठीक 12 बजे। जहाज रुक गया, शायद मंजिल आ गई, सतर्क रहना। और फिर जल्दी उतारो, बॉस आने ही वाले होंगे। ओके। और फिर वे पेटियां उतारने लगे। जो ही वे पेटियां लेकर बाहर गए, विजय और विशाल पेटियों के पीछे से बाहर निकल आए। इनकी नजरों में आने से पहले यहाँ से निकल चलें। ओके सर। उधर पेटी लिए जो ही वे जहाज से बाहर निकले। कोई खतरा? नो बॉस। तुम्हें मालूम नहीं, पेटियों के पीछे जो दो भारतीय जासूस छिपकर तुम्हारे साथ यात्रा करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। आओ पहले उनसे निपट लें। दो जासूस? लेकिन तब तक विजय और विशाल अथाह समुद्र में छलांग लगा चुके थे। दाहिनी तरफ। और उधर जहाज के अंदर जोगा हाथ में पिस्तौल लिए पेटियों के ढेर के सामने खड़ा था। सीक्रेट एजेंट विजय, बाहर निकलो। जोगा की नज़रों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मुझसे टक्कर लेकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। लेकिन पेटियों के पीछे तो कोई था ही नहीं। सावधानी से पेटियां पलट कर देखो, जल्दी। ओके बॉस। सारी पेटियां हटाने पर भी विजय और विशाल को नदारद पाकर जोगा बौखला गया। सारा जहाज छान मारो, वे दोनों यहीं कहीं होने चाहिए। उनका यहाँ से बचकर जाने का मतलब है हम सबकी मौत। बॉस, यहाँ तो कोई नहीं है। उन्होंने सारा जहाज छान मारा। बॉस, हमने सारा जहाज छान मारा है लेकिन जहाज में तो कोई नहीं है। खोपड़ी गलत सूचना नहीं दे सकती। फिर दोनों एकाएक कहाँ गायब हो गए? कोई बात नहीं, बचकर कहाँ जाएंगे। तुम जितनी जल्दी हो सके इन पेटियों को उतार लो। और फिर सर, क्यों ना पुलिस को बुलाकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करवा दें? नहीं, अभी ऐसा समय नहीं आया है। हमें पेड़ की टहनियों को नहीं, जड़ को काटना है। जल्दी करो, जल्दी। सारा माल उतर जाने के बाद तुम ये पेटियां ट्रक में लादकर पुराने अड्डे पर चलो, लेकिन जरा होशियारी से। मैं कुछ देर बाद तुमसे वहीं मिलूंगा। आप चिंता ना करें बॉस, माल सुरक्षित अड्डे तक पहुंचाना हमारा काम है। खोपड़ी से मालूम करना होगा कि वे दोनों कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। अब हमें बॉस कहलाने वाले इस आदमी का पीछा करना होगा। जोगा के जाते ही विजय और विशाल ने पास खड़ी एक कार को चुराने का फैसला कर लिया। विशाल, जल्दी बैठो। ओके सर। फिर श्रीलंका की सुनसान सड़कों पर दो कारें एक सीमित दूरी से आगे पीछे चलने लगी। आधे घंटे बाद हमें कार यहीं छोड़नी होगी। क्या मुख्य गेट से अंदर जाना होगा? नहीं, हम अपना दरवाजा खुद ढूंढेंगे। विजय और विशाल अंधेरे में बड़ी सरलता से जोगा के उस गुप्त अड्डे के अंदर तक पहुंच गए। खोपड़ी देखते जाओ। और फिर इंजेक्शन लगते ही भारत से आए दो जासूस विजय और विशाल इस समय कहाँ हैं? पीछे मुड़कर देखो, दोनों खिड़की के पीछे खड़े हैं। खिड़की की तरफ घूमते ही जोगा ने पिस्तौल निकाल ली थी, लेकिन विजय जैसे हर हमले के लिए तैयार बैठा था। धां! आह! विशाल, अंदर चलो जल्दी। ओके सर। अंदर जाते ही विशाल, तुम इसे पिस्तौल से कवर किए रहो, मैं खोपड़ी से बात करता हूँ। ओके सर। चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो दूसरी गोली तुम्हारे भेजे में होगी। खोपड़ी के करीब आते ही, इनका पुराना अड्डा कहाँ है? माल रोड के चौराहे के पास एक मंदिर है,
उस मंदिर के तहखाने में इनका अड्डा है। विजय और विशाल ने जोगा को कोलंबो पुलिस के हवाले कर पुलिस को सब कुछ बता दिया। फलस्वरूप पुलिस ने मंदिर पर छापा मारकर जोगा के आदमियों को पेटियों सहित गिरफ्तार कर लिया। ले जाओ इन सबको। दूसरे दिन बंदरगाह पर भारत लौटते वक्त श्रीलंका के उच्चाधिकारी विजय और विशाल को छोड़ने आए। आपने एक खतरनाक मुजरिम को पकड़वाया, इसके लिए हमारी सरकार आपको एहसानमंद है। शुक्रिया। जोगा श्रीलंका का ही नहीं, भारत का भी मुजरिम है, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। समाप्त। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।